ये देखो मेरी राधा रानी, ये रही मेरी राधा रानी हरी पोशाक में जो मेरी बिट्टी ने बनाई है। ये थोड़ी सी बड़ी पोशाक हो गई, इनकी बड़ी ड्रेस बन गई है, तो कोई नहीं, एक और 2 जोड़े हैं मेरे लड्डू गोपाल के और मेरी राधा रानी मेरी भाभी के यहाँ बैठी हुई हैं, तो हम उनको दे के आएंगे ये ड्रेस, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल और राधा रानी बहुत बड़ी हैं। बिट्टी को अंदाजा नहीं था, तो एकदम अचानक में जितना कपड़ा कट गया उतना बना लिया। तो जिसको अच्छी लगी हो ना मेरी राधा रानी की पोशाक, हालांकि बहुत सुंदर है पोशाक, लेकिन ये ना थोड़ी बड़ी बन गई है, क्योंकि जो बेड में आ भी नहीं रही इतनी है, और झूले में बिठाला था तो भी नहीं आ रही थी। तो मैं ये बड़ी लड्डू गोपाल को ये पोशाक दे के आऊंगी कल या परसों में। अभी तो इन्होंने पहन रखी है, कोई बात नहीं। तो कमेंट में जरूर बताना कि मेरी राधा रानी किसको किसको अच्छी लग रही है। देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी राधा रानी। और हरे कलर का मुकुट लगा रखा है मेरी बिहारी जी ने, और हरे कलर का मुकुट लगा रखा है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बांके बिहारी, मेरी राधा रानी, मेरी लल्ला बिट्टी कितने अच्छे लग रहे हैं। दोनों प्यार से देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कमेंट में जरूर बताना किसको अच्छे लगे हैं, ठीक है। मेरी माता रानी की तो बात ही अलग है। फिर ये आज मैंने झूला झुलाया अपनी राधा रानी को और बिहारी जी को, ठीक है फ्रेंड। आज मैंने झूला भी झुलाया और अच्छी 2 वीडियो भी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। शॉर्ट वीडियो देखना, मेरे राधा रानी और मेरे बिहारी जी झूला झूल रहे हैं, ठीक है। और कमेंट में जरूर बता दिया करो कि मेरी राधा रानी का श्रृंगार कैसा है, मेरी राधा रानी अच्छी लग रही या बुरी लग रही, कैसी लग रही है आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, हम आ गए अपनी दुकान पे। तो ये देखो मेरी दुकान, डॉगी लेटे पड़े हैं। मैं अपनी दुकान पे आ गई हूँ। मैंने आज ही टांगे हैं कपड़े, ये देखो दुकान के बाहर टांग दिए हैं, क्योंकि जो भी देखेगा वो चलवाने की कोशिश जरूर करेगा। ये बगल वाली दीदी की दुकान खुल गई है, झाड़ू लगा रही हैं वो। और फ्रेंड ये एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो बगल वाली दीदी है ना, वो हमारी कास्ट की नहीं है। वो क्या बोले, हम नाम नहीं ले सकते हैं, वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है। तो मेरे अंदर और दीदी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि हम कौन है वो कौन है। मेरे अंदर मेरा और उनका इतना बहुत अच्छा प्रेम है, बता नहीं सकते हैं। कोई भी त्योहार होता हम उनको बुलाते हैं, कि होगा कि हम लोग नहीं जाते हैं, तो इस वजह से वो मेरे घर पे ज़रूर आती हैं। अब साल का टाइम चल रहा है, जैसे रक्षाबंधन का टाइम चल रहा है, तो वो व्यस्त हो जाती है, इतनी राखी में व्यस्त हो जाती हैं बेचने में, तो खाना पीना कभी नहीं बन पाता ना, तो फिर मैं यहाँ से अपने घर से खुद बना के उनको खिला देती हूँ। इतना मतलब प्रेम व्यवहार अच्छा है हमारा। तो आज बने रहिए ब्लॉग में। अभी पर्सनल बात कर रहे हैं आप लोगों से, एक टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कि आप लोगों को पता ही हो है कि जो टॉपिक चल रहा हुआ है अनिरुद्धाचार को, वह टॉपिक पर हम बात थोड़ी सी करना चाहते हैं। हमें ज़्यादा उनके बारे में कोई बातें मतलब कोई बुरी बातें कहते तो वो चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, काहे की वजह से कि वे मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि उनसे हमने गुरु दक्षिणा ली है, और वो मेरे गुरु हैं। तो उनके बारे में कोई चीज़ हम बुरी सुन नहीं सका था और ना बर्दाश्त कर सका था। और हम जो थोड़े ब्लाउज आ जाए बेसिल लेते हैं और क्या कहते हैं सूट वूट चल रही है अब, और थोड़ी सी मतलब रक्षाबंधन को टाइम चल रहा हो, तो की वजह से थोड़ा बहुत काम आया तो वहाँ में व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते और ना वीडियो बना पा रहे ना ब्लॉग बना पा रहे सही से। तो जो उनकी ना बोली अनिरुद्धाचार्य गुरुजी महाराज जैसे भी है, एक बार उनके आश्रम में तो तुम जाके देखो कि वे कैसे है, समझ गए। बूढ़ी माँ, जो बूढ़ी अम्मा नहीं होती, बहुत ज़्यादा बूढ़ी अम्मा हो जाती हैं, बिन्ने समझ लो ऐसी सी बूढ़ी अम्मा रख रखी है जो उठ के लेटरिन तक नहीं जा पाती हैं, वॉशरूम तक नहीं जा पाती। ऐसी ऐसी बूढ़ी अम्मा है उनके आश्रम में,
और 1 2 3 4 5 मंजिल की ऊपर बिल्डिंग बनी है भैया। मन चढ़ के ऊपर जाओ, तुम देखो जाएगा, मन ऊपर चढ़ के देखो जाएगा ना, तो सब जगह सब कमरे मतलब माता से एकदम फुल है। जितनी अम्मा है सब अम्मन से फुल है, और सबसे ज्यादा बूढ़ी वृद्ध माताएं ज्यादा हैं वहाँ पे। और जो समझ लो इतनी अच्छी व्यवस्था बनाए रखी उन्होंने, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाए रखी है कि आपके हम बता नहीं सका था। हम तो भाई उनके आश्रम में गए, और हम सब अम्मा से, जो जितनी बुजुर्ग अम्मा आती है ना, हर जगह पे हर एक अम्मा के पास हम लोग बैठे, हर एक अम्मा से हमने लोगों ने पूछी अम्मा कैसे रह रही, कावाज मतलब क्या परेशानी से आप आई यहाँ पे। तो सब ने बताई कि बिटिया हमें ऐसी परेशानी होती है, हमें मेरी बिटिया ने छोड़ दो, मेरे लड़का ने छोड़ दो, तो जाकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तो इतनी प्यार से महाराज जी रखते हैं, समझ लो अपने हाथन से खाना अपने हाथन से खाना खिलाता है। और वो आज जमाना उनके गलत बताया रहो कि कुछ बहुत चीजें ऐसी हैं जो उनने अपने मुंह से, अपनी वाणी से जो लोगन के घर सुधार दे, जो लोगन की पति दारू पी रहे थे वे सुधर गए, और कुछ औरतें इतनी सुधर गई, कुछ आदमी इतने सुधर गए हैं। वे इंसान नहीं देखा था कि हमारे संग मतलब हमसे बोल के मतलब हमें कहाँ तक पहुंचाया था, वो चीज नहीं देखा था। 2-1 शब्द वे गलत तरीका से ले गए, वे गलत तरीका से ले गए हैं। वे जो उनने जो बोलो है कि कुछ लड़कियां मतलब 100% में से 20% ऐसी लड़कियां हैं जो कुछ गलत है। सबके लिए नहीं बोलो, लेकिन और लड़कियों के लिए बोलो, लड़कियों के लिए बोलो, लेकिन दुनिया पब्लिक तो उन पर दोष लगा रही है कि अनुरुद्धाचार्य महाराज ऐसे हैं, अनुरुद्धाचार्य महाराज वैसे हैं। हमसे पूछो अनुरुद्धाचार्य महाराज कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं अनुरुद्धाचार्य महाराज। और भाई मेरे तो गुरु हैं, हमने उनसे गुरु दक्षिणा ले रखी है, तो हम तो उन्हें गलत नहीं बता सका था, बिल्कुल नहीं बता सका था। और हाँ, आज एक हमने वीडियो और देखी है फेसबुक पर हमने आज वीडियो एक देखी है, वो देखी है राधा दीदी की बिटिया की शादी शिवानी ने करवाई। भाई हमने तो देखी नहीं थी, बिल्कुल नहीं देखी थी, हमने दूर तक नहीं देखी थी कि राधा दीदी की बिटिया की शादी शिवानी ने कराई। भाई देखो, हम शिवानी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे, बिल्कुल भी बुराई नहीं करे हैं। काय की वजह से नहीं करे हैं कि कुछ अच्छाइयाँ जो हमें पहले पता नहीं थी, वे हम अच्छाइयाँ अब देख रहे हैं। जो अब अच्छाइयाँ देख रहे हैं तो उनके बारे में मेरो मतलब बुराई करो, इनको कोई मैटर बनता ही नहीं है कि जो इतनी लड़की मतलब दूसरे के बारे में तो अच्छा सोच सका था, तो वो लड़की काऊ के लाए तो गलत नहीं सोच सका था। अब जो कोई इनके ऊपर इल्जाम रख रहा हो कि ऐसी हैं जो वैसी हैं, भाई अब हम कुछ कह नहीं सका था। और हम जा चीज़ पे अफसोस कर रहे हैं, जा बात पे बहुत ज़्यादा कि मेरे पार्लर पे शिवानी आए क्या, बस मेरे पार्लर पे आके थोड़ी सी ना गलती कर दी थी, ना मेरे तरफ से कभी भी उनके ला कोई गलत फहमी नहीं थी। और हमने बराबर उनको सपोर्ट करो, और आज दिन तक सपोर्ट हम बराबर करा था। काय की वजह से करा था क्योंकि हम उनके पूरे ब्लॉग देखा था, हमें ब्लॉग बहुत अच्छे लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छे लगा था, और हम बराबर सपोर्ट करा था। और जो चीज़ किला हम खुद बोल सका था कि बहुत अच्छे उन्हें करो कि मतलब राधा दीदी की बिटिया की शादी करवाई। अब तो भाई किस्मत है, बिटिया अच्छे घर में पहुँचे तो बिटिया को भाग, और बुरे घर में पहुँचे तो बिटिया को भाग। जानी कह सका था कि बिटिया अच्छे घर में जाती तो वो अच्छे से रहती है। भाई बाकी किस्मत में जो ही बदो तो दूसरे से हम लोग का शिकायत कर सका था भाई। तो ठीक है, हमारी तरफ से कोई शिवानी के ला कोई शिकायत नहीं है। और हमने मैसेज भी उन्हें करो तो कल की वीडियो में जो उन्होंने बोली है कि दुश्मन है हमसे बहुत जलन वाले, तो हमने इनसे ये चीज़ लिख के भेजी है, बेटा हमसे मत सोचना कि हम चलते, हम कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचो। हाँ जी, मेरे दुकान पे मैटर होगा तो बाकी वजह से कुछ लोग आयविन की वजह से मेरी जो दुकान में जो तरह तरह के लोग आए थे ना, उनकी वजह से हमें
तुम्हारे ला कुछ शब्द उल्टे सीधे हमें बोलने पड़े तो बाकी ला हम फिर एक बार फिर हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगा था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तुम बहुत ठीक हो, अपनी जगह बहुत सही हो। जो तुम्हें पब्लिक पसंद कर रही, तुम्हें बुजुर्ग आदमी और जवान बुजुर्ग बच्चा सब लोग देख रहे हैं, तुम्हारी सब तारीफ कर रहे हैं। तो हमें कहूँ ना कहूँ हमें बहुत ज़्यादा मतलब महसूस होता है कि चलो अपने देश में, अपने पास में एक बिटिया ऐसी तो है जो मतलब अच्छी तरह से मतलब वीडियो बना रही है। और वंशिका की मैंने वीडियो देखी थी, वंशिका की हमने वीडियो देखी थी, तो वो तो भैया हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काय की वजह से नहीं है पसंद, बाकी कपड़न से और बाकी रहन सहन से, बाकी हेयर स्टाइल से बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। तो हम उनकी वीडियो कभी नहीं देखा था। जब भी वायरल हुई थी तब हमने उनकी वीडियो देखी थी, बाकी बार हमने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी। और एक पे जो कमेंट करो तो ना शिवानी ने कि कपड़े पहनने का ढंग मतलब अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए। ये कायदा है, ये हम लोगों का कायदा है कि अपने हमेशा संस्कार भूलने नहीं चाहिए। कपड़ा पहन कर अपने बिल्कुल संस्कार नहीं भूलने चाहिए कि हमें कौन तरह के कपड़ा पहनने चाहिए। और प्लीज़ आज आप लोग मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन मत उठाइयो कि आपने कैसे कपड़ा पहना। हमने कपड़ा कैसे पहने, वो जा वजह से पहने कि मेरे काफ़ी दिन से कपड़ा सूख नहीं रहे है, ठीक है, काफ़ी दिन से कपड़ा सूख नहीं रहे और हम ज़्यादा कपड़ा धोए नहीं पाते। काय की वजह से जो मेरे पाँव है ना अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो ये परियाँ बहुत दर्द होती हैं। जब दर्द होती हैं तो हम कपड़ा धो ही नहीं पाते हैं। जब कपड़ा धोबत नहीं है तब सूख नहीं पाता है कपड़ा, तो जाकी वजह से मेरे कपड़ा धुल नहीं पा रहे। तो कुर्ती तो हमें मिल नहीं रही थी, तो कभी कभी मेरी बिट्टी मेरे कपड़ा धोए देती हैं, तो कुछ हमें मिलो नहीं, तो हमने ऊपर से टी शर्ट डाल ली। तो जे खैर गलत कपड़ा नहीं है, पूरा तन ढको हमाओ जो नहीं है कि हाय हम कहीं से दिख रहे हो। तो बस मेरी तो इतनी, और एक चीज़ और कहना चाहते हैं आप लोगों से कि रानी की बहन जो वीडियो बना रही है मेरे खिलाफ, हम उनसे जाके वो चाहते हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम कैसी वीडियो बनाओ, हमारा तुमसे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। मेरा मैटर सिर्फ रानी तक है, तो रानी से हम मिलेंगे। रानी ने बहुत दिल से सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, और मेरी वजह से उनको चैनल चलोगे, मेरी वजह से उनको चैनल चलोगे। तो प्लीज़ आप लोगों से हम सपोर्ट के लिए गुहार कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो या मत करो। लेकिन जहाँ टाइम पर रानी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अभी उसकी डिलीवरी हुई है और उसके हस्बैंड की इतनी कमाई भी नहीं है जो उसकी यूट्यूब से कमाई हो रही थी। तो प्लीज़ उसे आगे बढ़ाओ, प्लीज़ उसको मतलब हौसला दो बढ़ाने का। और मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो मेरी कोई शिवानी से दुश्मनी है, ना तो मुझे रानी से कोई दुश्मनी है। बस वो टाइम ऐसा था कि गुस्सा में मेरे मुंह से भी कुछ उल्टा सीधा निकल गया और उनके मुंह से भी मेरे लिए कुछ निकल गया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अभी वो हमें इज्जत देती हैं, गीता दीदी करके बात करती है, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। तो इज्जत से मेरे लिए कोई शब्द बोलती हैं, तो बस हम उनके लिए हाथ जोड़ रहे हैं। प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, क्योंकि वह लड़की को मेरी वजह से चैनल ग्रो हुआ है। हकीकत है जो उनकी बहन बोल रही है ना, बिल्कुल सही बोल रही है कि रानी का चैनल सिर्फ मेरी वजह से गया, मेरी वजह से चैनल गोवा को। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ रहे सपोर्ट के लिए गुहार लगा रहे हैं कि मतलब रानी को सपोर्ट करें, प्लीज़ उसे आगे बढ़ाएं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमें करे या ना करें, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। प्लीज़ जिसका चैनल हमसे गया है, हमारे लिए मतलब हमारे लिए उसने जो किया है बहुत ज़्यादा, मेरे लिए उन्हें सपोर्ट करो, मेरे चैनल मोनेटाइज करो, सब कुछ करो, मतलब हर तरह से उन्हें हमें सपोर्ट करो। तो जाकी वजह से आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ाने की कोशिश करो कि कुछ पैसा वो अपने चैनल से कमा सके, ठीक है भाई। बहुत लोग अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी वो कर नहीं सकती है कि उसका बच्चा अभी छोटा है, तो कंट्रोवर्सी किसी से करना नहीं चाहिए। और भाई हम कहते भी हैं कंट्रोवर्सी किसी से करना भी नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा किसी की बद्दुआएं, कैसी कौन बद्दुआएं देने लगे या हमारे बच्चों को या किसी को भी लग जाए घर में, तो वो चीज़ हम नहीं करना चाहते। बस
आप लोगों को यही शिकायत है, आप लोगों को यही शिकायत रहती है कि शिवानी की बुराई, शिवानी की बुराई हमने जब हम हरिद्वार में थे जब ही हमने बोल दिया था कि शिवानी की बुराई हम नहीं करेंगे, समझिए, शिवानी की बुराई हम नहीं करेंगे। और 2-4 ऐसी वीडियो भी हम देखते रहते हैं तो मुझे शिवानी की बहुत अच्छी वीडियो भी लगती है और मैं देखती भी हूँ। चलो कहते ना कि जो मेरी किस्मत में था, जो मेरी किस्मत में तो वो हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ हम अपनी भाषा में बात करने की ला सोच रहे हैं। हकीकत बताता हूँ, जो हमारी इनकी भाषा है ना, भाषा में आप लोगों से हम बात करने की सोच रहे हैं। जो हमारी और हमारे शिवानी के गांव की जो भाषा है ना, हमारे दिव्यापुर की वही सेम भाषा है। जो शिवानी के गांव की भाषा है वही दिव्यापुर की सेम भाषा है। लेकिन हम का है ना, हम बहुत साल दिल्ली रहे हैं अपने भैया के पास, बराबर हम दिल्ली रहे ना, तो हमें दिल्ली की भाषा मतलब मेरे मुंह पर बेर बेराया जाता है। तो हम अपनी दिव्यापुर की भाषा में आप लोगों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ शब्द ऐसे है ना तो मेरी जबान पर आ ही जाता है। भाई इतने पढ़े लिखे नहीं है खैर, लेकिन जहाँ पर जैसे रात रहे ना तो वैसे ही मुँह पर जबान पे भाषा आ जाता है। हालांकि ऐसे ना कि जैसे कोई गांव को आता ना या अपने दिव्यापुर को, तो उनकी भाषा में वही हिसाब से हम बात करा था, अपनी भाषा में बात करा था। लेकिन पता नहीं जब हम चैनल पर आते तो हमें अपनी भाषा छोड़ के हमें दिल्ली की भाषा याद आ जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, बस एक बार और हाथ जोड़ रहे, प्लीज़ आगे बढ़ाओ, रानी को आगे करो, क्योंकि रानी ने हमारी वजह से चैनल अपना गंवाया है और अभी वो इस टाइम बहुत परेशान है। बहुत हम उसकी मजबूरी समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे भी हुए हैं और कहते ना कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। मैंने भी अपने बच्चे पाले हैं, मैं भी अपने पति की कमाई पे मैंने हमारे हस्बैंड जब मजदूरी करते थे, मजदूरी में हमने अपने बच्चे पाले हैं। हकीकत बताएं तो मजदूरी में अपने बच्चन के हमने दाल रोटी चलाई है। तो हम समझ सका था कि रानी पे अब जा वक्त का बीत रही है। तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। और बस मेरे अंदर कोई शिवानी के लिए नई बुराई है, ना किसी के लिए मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। चार चीज़ के लिए हम बहुत एहसानमंद रहे हैं कि चलो एक चीज़ हमारे संग बहुत अच्छी करी शिवानी ने। आपका हकीकत बता रहे कि बहुत अच्छी करी शिवानी ने, कि जा चीज़ के बाई चांस हम पता सोचते, हम बहुत सोचते कि जब यूट्यूबर लोग मरते ना, तो हम लोग जा सोचते कि यूट्यूबर लोग जा रहे हैं दुनिया से, यूट्यूबर लोग जा रहे दुनिया से, तो इन्हें मतलब सब पब्लिक देख रही है, इन्हें पब्लिक पूरी देख रही है कि हाँ आज वो यूट्यूबर ख़त्म हो गई। तो हम कहूँ ना कहूँ बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बस जो सोचते कि मतलब हमें ऐसा टाइम या हमें ऐसा मौका कब मिले जो हमें पब्लिक देखी है, पब्लिक हमें कब देखी है। बाई चांस कट नहीं, मौत को कोई भरोसा नहीं है और मौत कब किनकी आ जाए, समझिए, मौत कब किनकी आ जाए। जैसे हमारा एक्सीडेंट हो तो बाई चांस हम मर जाते तो हमें पब्लिक, हाँ बच्चा तो आते मेरे साथ में तो वीडियो तो बनती, और नहीं अगर बनती तो कुछ दिन बाद अगर पता चलती ना कि पार्लर वाली मर गई है पार्लर वाली जब दुनिया से चली गई है, तो पता है हाहाकार मचा। तो जितने लोग हमें जाना था, शिवानी के जितने भी फ्रेंड हुए हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, वे सब हमें मतलब दुआ करते, भगवान अच्छो रहो पार्लर वाली मर गई, समझिए। तो कहूँ ना कहूँ कुछ लोग अच्छा ही करते कि हाँ मर गई, और कुछ लोग रोते जा कहते बताओ बेकार वो इंसान से लड़ाई हो भिड़ाई हो कुछ भी हो, लेकिन इंसान दुनिया से जाने ना सीखे। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो बस यहीं पे, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है 19 मिनट को वीडियो हो चुको है मेरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी, जय भोले की, और बाय।